इधर भारत ने यूरोपियन यूनियन से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया, उधर पाकिस्तान का $9 बिलियन और 1 करोड़ नौकरियां खतरे में आ गई। भारत यूरोप की ट्रेड डील पाकिस्तान को रेस से बाहर कर रही। एक्सपर्ट बोले अमेरिका से कर लो डील। जी हाँ दोस्तों, इंसान भेदभाव कर सकते हैं लेकिन भगवान नहीं। भगवान तो सभी को एक ही तराजू में तोलकर अपनी सारी चीजें लुटाने के लिए तैयार बैठे हैं। भारत और यूरोपियन यूनियन का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आज पाकिस्तान को चिंता में डाल रहा है कि कहीं उनका $9 बिलियन का जो व्यापार यूरोपियन यूनियन के साथ होता है वो कहीं कम ना हो जाए। और ये अगर कम हो जाएगा तो पाकिस्तान के अंदर 1 करोड़ नौकरियां दांव पर लग सकती हैं। ये कुछ ऐसा ही है कि भारत जो इतना ताकतवर है, बड़ी मात्रा में सामानों का एक्सपोर्ट करता है, उसके मुकाबले पाकिस्तान के अंदर महंगाई है, कर्ज में डूबा हुआ देश है, वो आखिरकार भारत के सामानों से कैसे प्रतिस्पर्धा करके यूरोपियन यूनियन की मार्केट में अपना सामान बेच पाएगा। दोस्तों, भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या हुआ? 99% से अधिक वस्तुओं पर 0 ड्यूटी लगने लगी है और इससे पाकिस्तान के प्रति भारत का माल अब और भी प्रतिस्पर्धात्मक तरीके से यूरोपियन यूनियन के अंदर एंट्री करने वाला है। दोस्तों, पाकिस्तान अपनी टेक्सटाइल का 75% से अधिक हिस्सा यूरोपियन यूनियन को बेचकर कमाई करता है, लेकिन भारत अब वही टेक्सटाइल की चीजें यूरोपियन यूनियन के अंदर 0% ड्यूटी पर बेच सकता है। पहले भारत के ऊपर 12% टैरिफ लगे थे, लेकिन अब 0 हैं और इस मामले में पाकिस्तान का जो टेक्सटाइल एक सेक्टर है चरमरा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान में टेक्सटाइल का एक कपड़ा बनाने के लिए बिजली की यूज होता है और बिजली भारत के मुकाबले पाकिस्तान के अंदर 25 से 30% महंगी है, जिस कारण से पाकिस्तान का जो टेक्सटाइल कपड़ा है वो महंगे रेटों में यूरोपियन यूनियन जाता था और जब प्रॉफिट की बात आती है तो और भी महंगा हो जाता था। और इस मामले में भारतीय उत्पाद कम लागत के और मैसिव प्रोडक्शन के चलते ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं, इसीलिए पाकिस्तान का जो कपड़ा है मार्केट से गायब हो सकता है। इसी कारण से पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने इसकी पुष्टि की है कि वे अपने व्यापारिक हितों की रक्षा के लिए ब्रुसेल्स में यूरोपीय अधिकारियों के साथ अब निरंतर संपर्क में है और जल्द से जल्द इस मुश्किल का भी हल निकाल लेंगे। दोस्तों, भारत और यूरोपियन यूनियन का कुल व्यापार अभी, जब ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अभी हुआ नहीं है, अभी लागू होगा, उससे पहले 136 बिलियन डॉलर का होता है और बहुत जल्द ये व्यापार 250 बिलियन डॉलर के पार हो सकता है। पाकिस्तान और यूरोपियन यूनियन का टोटल ट्रेड 12 बिलियन डॉलर का होता है और पाकिस्तान को जीएसपी प्लस का दर्जा मिलने के कारण पाकिस्तान के सामानों को यूरोप की मार्केट में 0% शुल्क देना पड़ता था, लेकिन भारत पहले 12% का शुल्क देता था। इस मामले में पाकिस्तान का जो चावल था यूरोप की मार्केट में सस्ता बिकता था तो वो ज़्यादा मुनाफा कर लेते थे पाकिस्तानी, लेकिन अब उसको लेकर कंपटीशन होगा। भारत का चावल हो, टेक्सटाइल हो या फिर कोई और सामान हो, पाकिस्तानी सामानों के साथ खूब जूझेंगे और उसके बाद यूरोप के ऊपर होगा कि वो कौन सा सामान खरीदेंगे। खैर दोस्तों, आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लेकिन पाकिस्तान के हाथ से यूरोप के 27 देश निकले हैं तो यहां पर अमेरिका तो उसके पास है ही। वैसे भी भारत अमेरिकी सामानों के ऊपर ज्यादा टैरिफ पे कर रहा है, पाकिस्तानी कम टैरिफ पे कर रहे हैं अमेरिका के अंदर और उनका सामान अमेरिका में ज्यादा ही बिक रहा होगा। तो यही कारण है कि इंसान भेदभाव कर सकते हैं लेकिन भगवान भेदभाव नहीं करते हैं और सभी के लिए रास्ते खोल ही देते हैं। आपके क्या विचार है कमेंट में बताइएगा।